क्यों लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो? तुम हर बार अपने आप पे शक करते हो कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें रिजल्ट उस तरह के मिल ही नहीं रहे हैं जिस तरह की तुम मेहनत कर रहे हो। और जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो, तो वो कोई ना कोई फील्ड में तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं और उस समय अपने आप को उनसे कंपेयर कर डालते हो। और जैसे ही तुम कंपेयर करते हो, तुम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, अटेंशन की माँ बह नहीं करते हो। क्यों? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है तुम्हारा काम या तुम्हारा रिजल्ट? सवाल तो पूछो। हम क्या करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर सही टाइम पे खुद से अगर सही सवाल ना पूछे जाएं तो तुम चाह के भी अचीव जो भी करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल होगी, बहुत टफ होगा, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता है, बहुत इजी वे में है। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा तो उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? कि जो तुमने काम चुना है ना, ये 3 सवाल बस तुमसे पूछ, बस ये 3 सवाल खुद से पूछ लो। तुमने ये काम क्यों चुना? दूसरा, इस काम को लेकर तुम्हारी क्या क्या डिजायर है, क्या क्या ख्वाहिश है? एंड तीसरा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या तुम इसे कंसिस्टेंटली कर पाओगे? अगर आंसर आता है यस और रीजन तुम्हारे एकदम बिल्कुल सही होंगे, तो तुम आखिरी दम तक काम करोगे, चाहे रिजल्ट मिले ना मिले। लेकिन ऐसा टाइम आएगा जब तुम ये तीनों सवाल भूल चुके होगे। इसलिए जब तुम ये खुद से सवाल पूछो तो इसे कहीं कॉपी में लिख लो। थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा इरिटेशन होगा, क्योंकि तुम्हें हैबिट नहीं लिखने की। तो तुम लिखने बैठो और ये तीनों सवालों को जितना हो सके अपने वे में डिस्क्राइब करो। अपने थॉट्स को जानो, अपने माइंडसेट को जानो, अपनी एबिलिटी को जानो, अपने प्रॉस कॉन्स जो भी तुम्हारे अंदर है उसे पहचानो। और ये तुम तभी अच्छी तरीके से पहचान पाओगे, क्लैरिटी से अपनी एबिलिटी को देख पाओगे, जब तुम खुद को समय दोगे। तुम्हारा ज्यादा समय दूसरों की ओर रहता है। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या खाते हैं, दूसरे का क्या रूटीन है, दूसरे क्या डिसिप्लिन है। क्योंकि जब तुम दूसरों को ज्यादा देखते हो, दैट मीन्स है तुम अपनी वैल्यू बहुत कम कर देते हो, अपनी ही नजर में तुम अपनी वैल्यू गिरा देते हो। लेकिन जब तुम खुद को समय देते हो, दैट मीन्स है कि तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को एक वैल्यू दे रहे हो कि तुम भी अपने लिए जरूरी हो, तुम्हें भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही बात मैं कई बार लोगों से भी कहता हूँ। लोगों को लगता है ये ज्ञान दे रहा है, कोई बात नहीं। लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर उन लोगों की बातें सुनता तो जो चीजें मैंने फील की है अपने काम के दौरान, अपने चैलेंजेस डे के दौरान, वो चीज मैं फील नहीं कर पाता अगर मैं दूसरों की बातों पे रहता तो। मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा। हो सकता है अभी कंप्लीटली ना समझा हो, लेकिन मैंने प्रोग्रेस की है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं नफरत करता हूँ अपने पास्ट में जाने से। मुझे नहीं जाना है पास्ट में, क्योंकि मैं वहां से बहुत एफर्ट लगा के निकला हूँ और अपने आप को अभी तक आगे बढ़ा रहा हूँ। एंड यही चीज तुम्हें समझनी होगी। हो सकता है कि कंसिस्टेंसी तुम्हारे रास्ते में आएगी, कंसिस्टेंसी तुम हर बार मांगोगी, मुझे कंसिस्टेंट होना, मुझे कंसिस्टेंट होना है। लेकिन एक बात तुम याद रखना, कंसिस्टेंसी ऐसे ही एक बार में नहीं आती। बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम बोर हो जाओगे, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यही चीज उसी पॉइंट पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है एक सक्सेस पर्सन में, एक फेलियर पर्सन में। सक्सेस पर्सन वो समझ जाता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर मैं ये काम अभी नहीं करूंगा तो मैं एक स्टेप पीछे हो जाऊंगा, मुझे अब ये करना है। हो सकता है ये काम को मैं 4 घंटे करता था, लेकिन आज सिचुएशन वर्स है तो इस काम को मैं 1 घंटे या आधे घंटे करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। और ये चीजें वो करता है, मानता हूँ उसने उस समय उस दिन उस काम की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, लेकिन उसके माइंडसेट की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशन वो चाहता तो उस काम को, बहुत सारे रीजंस थे वो टाल सकता था, लेकिन उसने उस काम को नहीं टाला। और यही चीज हमें दूसरों से अलग करती है। एंड दैट्स अ थिंग। यही अगर तुम उस समय टिक जाते हो, दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद से कंपेयर कर लेते हो अपने पास से, अब मुझे नहीं लगता किसी और मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कोई और वीडियो को देखने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यही बात मैं तुमसे शेयर करना चाहता था, और ये बात कहने से मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यह करता हूँ। टिल द एंड, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।